नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीबीएल के चैलेंजर मैच के बारे में, जो कि सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे स्पिनर्स को ट्राई करें जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 155 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉस मिलेंगे, सैम बिलिंग मिलेंगे, मैथ्यू मिलेंगे और साथ में आपको शॉ खेलते हुए दिखेंगे। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है सैम बिलिंग है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब सिडनी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शॉ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से सैम बिलिंग को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो सैम बिलिंग को ड्रॉप करके जॉस या फिर मैथ्यू को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मॉसेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब सिडनी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब सिडनी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मॉसेस को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर सिडनी सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो मॉसेस को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डेविड वार्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डेविड वार्नर को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर थंडर फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो डेविड वार्नर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉर्डन सिल्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब सिडनी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जॉर्डन सिल्क को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर सिडनी सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप चाहे तो जॉर्डन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें पेटरसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब सिडनी सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब सिडनी फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें डेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ह्यूग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं।
वही बात करें हियरने के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जेसन के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे बेन। बेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक-ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बेन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब सिडनी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जैक को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें हाइडन केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब सिडनी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें, जब सिडनी सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हाइडन केयर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जॉर्ज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉर्ज को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें डेविस के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें डैन के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे टॉम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की पुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं टॉम को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें शांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शांगा को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें नेथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नेथन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें वैस अगर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इनके ओवर कट रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वैस अगर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें हसनैन के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें वैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं वैन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जाफ़र का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब सिडनी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जाफ़र को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जाफ़र को
ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेकब के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। जब सिडनी फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे रिसेंटली इनके ओवर कट रहे हैं तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फ़िलहाल के लिए मैं पैरी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो पैरी को ड्रॉप करके जॉस या फिर हाइडन केयर को रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से पैरी को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे बेन मिलेंगे, डेविड वार्नर मिलेंगे और साथ में आपको नैथन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप टॉम को ट्राई करके चल सकते हैं, जैक को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप सांगा को सेकंड इनिंग में जब थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।